हेलो गाइस एंड वेलकम टू व्लॉगिंग विद चड्ढास। ये हमारी थाईलैंड ट्रिप का फर्स्ट व्लॉग है। हम थाईलैंड गए थे एयर इंडिया फ्लाइट से। ये है बैंकॉक का स्वर्णभूमि एयरपोर्ट। यहाँ से आपको अगर कैब वगैरह बुक करनी हो तो आपको नीचे फर्स्ट फ्लोर में जाना पड़ता है, तो हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर में। तो गाइस ये है यहाँ पे बस की टिकट बुक कराने का काउंटर। बट हम लोग जो पटाया गए थे हम लोग बस से नहीं गए, क्योंकि बस के टाइम स्लॉट्स होते हैं और वो उन्हीं टाइम स्लॉट्स पे चलती है, और अगला स्लॉट हमारे पहुंचने के बाद जो था वो 2 घंटे बाद का था, तो इतनी देर वेट करना पॉसिबल नहीं था। इसलिए हमने वैन बुक कर ली, शटल वैन जो होती है यहाँ की। एंड ये है इनकी शटल, और इसमें हमारे कुछ 2400 बात कह रहे थे, बट हमने बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करी, तो उसके बाद फाइनली 2100 बात पे वो अग्री करे और हमने उसके बाद बुक कर लिया। तो ये है इनकी शटल, देखिए कितनी लग्जूरियस फील आ रही है इसको देख के, और कितनी स्पेशियस है, नीट एंड क्लीन है, सीट्स भी कितनी कंफर्टेबल हैं, और 10 लोग इसमें आराम से आ सकते हैं, और पीछे लगेज का भी स्पेस अलग से दिया होता है। एंड हम लोग, ये मेरी फैमिली है, हम लोग पटाया के लिए निकल गए थे यहाँ से, एंड पटाया पहुँचने में हमें 2 घंटे लगे थे। और हमने सिम भी एयरपोर्ट से ही लिया था, तो अगर आपको भी सिम लेना हो तो आप एयरपोर्ट से ले सकते हैं, और अगर आपके पास पहले से ही सिम है या अगर आपको रिचार्ज कराना है तो वो आपका 7-Eleven से, किसी भी 7-Eleven स्टोर से हो जाएगा, जो थाईलैंड में हर जगह आपको मिलेगा। एंड फाइनली गाइस हम पहुंच गए पटाया। ये हमारे होटल के सामने का एरिया है। यहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट भी है और सिंह टूर्स नाम का ऑफिस है, जिसमें कि आप कोई भी टिकट्स या कोई एक्टिविटीज़ की बुकिंग या अगर शटल वगैरह कुछ भी, कैब वगैरह कुछ भी चाहिए हो तो आप यहाँ से बुक करा सकते हैं। ये हमारा होटल है, और एक और बेनिफिट था कि हमारे होटल के जस्ट बगल में ही एक 7-Eleven भी था, तो यहाँ से हम किसी भी टाइम कुछ भी हमें चाहिए होता था तो हम इजीली आके ले लेते थे, क्योंकि 7-Eleven में आपको सब कुछ मिल जाता है, खाने पीने की आइटम्स या फिर अपनी कोई और भी कोई आपको अगर पर्सनल यूज़ की कोई आइटम चाहिए डेली यूज़ की, तो आपको इजीली यहाँ से मिल जाएगी। और ये है हमारा होटल, सेंटारा नोवा होटल। ये होटल का वेटिंग एरिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बड़ा है ये एरिया, लॉबी जो बनी है यहाँ पे। और ये होटल ओवरऑल भी अच्छा लगा था हमें, क्योंकि इसकी लोकेशन, सबसे बड़ी बात है कि बहुत अच्छी जगह पे थी। और ये इनका रिसेप्शन एरिया है, ये मेरी मम्मी और दीदी यहाँ पे चेक इन कर रहे हैं। तो गाइस सबसे अच्छी बात इस होटल की ये है कि यहाँ पे एक तो बीच से ये ज़्यादा दूर नहीं है, 1.2 या 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है, और ज़्यादा यहाँ पे इस आसपास का एरिया क्राउडेड भी नहीं है। यहाँ पे टुक टुक भी इजीली आपको मिल जाएंगे होटल के बाहर से ही। और ये इनका पूल एरिया है, देखिए यहाँ पे अभी तो रात को कोई था नहीं, खाली था ये। और उसके अलावा ये कितना नीट एंड क्लीन है, बगल में ही वॉशरूम्स हैं, वो भी बहुत साफ थे, आप यहाँ पे चेंज वगैरह कर सकते हैं। पूल के अंदर ही यहाँ पे एक ये बार भी बना हुआ है, जो कि अभी तो बंद था। और यहाँ के ये सारे रूम्स हैं, और सबसे बड़ा यहाँ पे एक बेनिफिट है कि यहाँ पे सारे रूम्स में पूल व्यू मिलता है आपको, तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट था। और हम 4th फ्लोर में जा रहे थे लिफ्ट से, क्योंकि हमारा रूम जो मिला था हमें 4th फ्लोर में मिला था। हम लोगों ने 2 रूम्स बुक किए थे। इस होटल में एक मुझे जो यहाँ का बहुत अच्छा लगा था, एक पॉइंट वो ये था कि एक तो यहाँ का स्टाफ बहुत ही पोलाइट था। अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए होती थी तो वो बहुत अच्छे से आपको कुछ भी हेल्प चाहिए होती थी वो कर देते थे, और बड़े अच्छे से बात करते थे। और उसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और भी थी कि बहुत क्विकली वो हर चीज़ का रिस्पॉन्स करते थे। जैसे हमारे को कुछ भी अगर चाहिए होता था और हम कांटेक्ट करते थे रूम सर्विस से, तो वो फ़ौरन 2 मिनट में ही सीधा उसको, मतलब हमारी को जो भी चाहिए होता था वो दे देते थे। एंड उसके अलावा यहाँ पे बहुत से इंडियंस भी थे जो यहाँ पे स्टे कर रहे थे। यहाँ पे जो स्टाफ है उनको इंग्लिश और थाई दोनों लैंग्वेजेस आती हैं। तो ये हमारे 2 रूम्स थे, दोनों ही सेम थे, तो मैं आपको अपने एक रूम का टूर करा देती हूँ। तो सेंटारा ब्रांड तो वैसे भी आपको पता है कि बहुत फेमस है, 5 स्टार होटल ब्रांड है ये। तो इनके रूम्स का इंटीरियर अच्छा था। ये देखिए ये है रूम, इसमें राइट साइड में ही एक बड़ा सा कबर्ड दिया गया है,
इसके अंदर स्पेस है, आप अपना कुछ कपड़े हैंग करना चाहते हैं, कुछ रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। और ये सेफ एक दिया हुआ है। बट मेरा सजेशन यही है कि अगर आप कभी भी ट्रैवल कर रहे हो तो अपनी वैल्यूएबल आइटम्स को सेफ में मत रखिए, क्योंकि वो कोई गारंटी नहीं होती, अगर कुछ खो गई या कुछ मिसिंग हुआ तो कोई गारंटी नहीं होती उसकी। और ये यहाँ पे लगेज रखने का स्पेस है और मिनी बार है। इसके अंदर जो जो आइटम्स है जिस पे आप देख रहे हो एक टेप लगी है, सब चार्जेबल हैं। और सिर्फ वही आइटम्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं जो नॉर्मली सब होटल्स में मिलती हैं, जैसे कि टी कॉफ़ी और 2 बॉटल पानी के थे। उसके अलावा ये टीवी और उसके बगल में एक ड्रेसिंग एरिया है छोटा सा, जिसमें एक हेयर ड्रायर भी है। और ये बालकनी का एरिया है एंड ये बेड है। इसका बेड भी बहुत कंफर्टेबल था और इसमें अच्छा साइज़ था, डिसेंट साइज़ था। मतलब मैं और मेरी बहनें हम 3 एक बेड में आराम से फिट आ गए थे। और ये बाहर बालकनी है, मैं आपको बालकनी दिखाती हूँ यहाँ की। उनकी बालकनी का साइज़ भी बाकी होटल्स के बालकनी से थोड़ा बड़ा था। उसमें टेबल चेयर्स भी थी, आप इजी आराम से सुबह यहाँ बैठ के टी कॉफ़ी एंजॉय कर सकते हो या ब्रेकफास्ट खा सकते हो, क्योंकि पूल का व्यू है और सुबह सुबह यहाँ पे हल्की हल्की हवा भी चल रही थी, तो बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था यहाँ का। मैं आपको यहाँ का दिन का व्यू भी एक बार शेयर करूँगी, क्योंकि रात से ज़्यादा मुझे तो यहाँ का दिन का व्यू अच्छा लग रहा था। तो अब मैं आपको इसके बाद दिखाती हूँ वॉशरूम, क्योंकि जब भी हमें होटल में रूम बुक करना हो, कहीं पे भी ट्रैवल करना हो, तो सबसे पहला जो चीज़ हम देखते हैं वो होता है वॉशरूम। वो हमें सबसे ज़्यादा होता है कि साफ़ होना चाहिए। ये इनका बेसिन एरिया है। यहाँ पे इन्होंने एक सोप प्रोवाइड किया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे बॉडी लोशन है और शावर कैप है और एक डिस्पोजल बैग है। और नीचे ड्रॉअर में इन्होंने डेंटल किट भी दिया हुआ था, टूथब्रश और टूथपेस्ट था उसमें। और ये है शावर एरिया, इसमें भी आपको शावर जेल और शैम्पू प्रोवाइड किया हुआ है उन्होंने। ओवरऑल आप देख सकते हैं कितना साफ है ये वॉशरूम। कहीं पे भी हल्की सी भी गंदगी या कुछ हल्का सा भी पॉइंट जैसा भी कुछ नहीं था, पूरा नीट एंड क्लीन था। ये इनके टॉवल्स भी थे, हमने तो खैर यूज़ नहीं किए, क्योंकि मैं कभी भी टॉवल्स यूज़ नहीं करती हूँ, अपना पर्सनल टॉवल कैरी करती हूँ हमेशा। बट वैसे ही नीट एंड क्लीन थे। ये देखिए दिन का व्यू है रूम से, कितना अच्छा लग रहा है, ये कितना पीसफुल और रिफ्रेशिंग है। यहाँ से देख के आप देखिए। ये आसपास का सराउंडिंग एरिया है यहाँ का। तो इसके बाद हम रात को अपना सामान रखने के बाद हम लोग यहाँ निकल पड़े पटाया नाइट बाज़ार के लिए। हमारे होटल के आसपास ये पूरे रास्ते में ही बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट, मसाज और स्पा के वो थे सेंटर्स। और उसके अलावा यहाँ पे रास्ते में इतने सारे पब और बार और रेस्टोरेंट्स थे, सब जगह इतनी पार्टीज चल रही थी और सब लोग, इतना मतलब भीड़ थी यहाँ पे इस पूरे एरिया में। तभी हमने जो होटल बुक किया वो ऐसे एरिया में किया कि बीच के बहुत दूर भी नहीं है बट एकदम सामने भी नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे रात को कितना ज़्यादा जाम लगता है और बहुत सारे टूरिस्ट भी आए होते हैं, तो बहुत शोर शराबा होता है। ये यहाँ पे कुछ इनका पता नहीं फेस्टिवल था या क्या था, उस वजह से भी यहाँ पे बहुत लोग थे, तो इसलिए हमने प्रेफर किया कि थोड़ा सा हट के यहाँ से लोकेशन पे हमें बुक करना चाहिए। एंड हम लोग टुक टुक में ही ट्रैवल कर रहे थे यहाँ अंदर पटाया में, क्योंकि टुक टुक यहाँ के जो है ये बैंकॉक के टुक टुक से बहुत बेटर है। एक तो इसमें 10 लोग इजीली फिट आ जाते हैं और ये ज़्यादा, जैसे बैंकॉक में तो आपको पता है कि बहुत जगह सुना होगा कि टुक टुक बहुत ज़्यादा स्कैम करते हैं, वो आपसे बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं, कैब से भी ज़्यादा। बट यहाँ के टुक टुक में ऐसा नहीं है। यहाँ पे इजीली आपको 20 बाट, वैसे तो वो ज़्यादा मांगेंगे, हमसे भी वो 40 बाट पर पर्सन कह रहे थे, बट बार्गेन करने के बाद वो 20 बाट पे मान गए और इसलिए हम टुक टुक पे ही चले गए। वरना थाईलैंड में तो ग्रैब ऐप भी होती है, आप चाहें तो उसके थ्रू भी ऐप से कैब वगैरह बुक करा सकते हैं, बट हमें ये ऑप्शन ज़्यादा बेटर लगा। एंड यहाँ पे रात के टाइम भी आप देखिए कितने लोग हैं, बीच पे भी और सब जगह सब घूम रहे हैं यहाँ पे।
हमारे पास क्योंकि एक ही दिन था पटाया में, वैसे तो बहुत लोग कहते हैं कि वॉकिंग स्ट्रीट में भी यहाँ पे बहुत सारी पार्टीज वगैरह होती हैं, सब होता है, बट हम नहीं जा पाए क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था और हमने पटाया नाइट बाज़ार जाना ज़्यादा बेटर लगा था। हम लोगों ने सोचा थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं वहाँ जाके, तो इसीलिए हम वहाँ चले गए। एंड ये है पटाया नाइट बाज़ार, ये सेंट्रल पटाया के जस्ट सामने ही है और यहाँ पे आपको बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी, मतलब सब अलग अलग आइटम्स होते हैं यहाँ पे, आपको सब कुछ मिल जाएगा, लगेज से लेके ब्रांडेड आइटम्स तक, फर्स्ट कॉपी आइटम्स, यहाँ के लोकल सोवेनियर्स और कॉस्मेटिक्स वगैरह, बहुत सी आइटम्स आपको यहाँ मिलेंगी। इवन कि किड्स के लिए आपको बहुत सारे टॉयज और उनके लिए अलग अलग तरह के कपड़े, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। बट मेरा एक्सपीरियंस खैर ये था कि मुझे यहाँ का सामान थोड़ा सा बैंकॉक से ज़्यादा कॉस्टली लगा। अगर आपको अगर ऐसा ना लगे तो आप यहाँ से शॉप कर सकते हैं। हमने खैर किया यहाँ से शॉपिंग, बट बहुत ज़्यादा नहीं किया क्योंकि हमें आगे बैंकॉक भी जाना था, तो फिर हमें लगा कि अगर मैं पहले भी थाईलैंड आ चुकी तो मुझे लगा वहाँ पे ज़्यादा यहाँ से रेट रीजनेबल है, तो हमने फिर वहीं से ख़रीदना बेटर समझा। बट हाँ, अगर आप बार्गेनिंग कर सकते हैं और अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप यहाँ से लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ों में मुझे यहाँ पे वैरायटी ज़्यादा भी दिखी थी। तो ये आपके ऊपर है, जैसे आप को कन्वीनियंट लगे। बट हाँ, कुछ कुछ आइटम्स यहाँ पे बहुत यूनिक भी थी जो मुझे बैंकॉक में नहीं दिखी थी और हमने इसलिए यहाँ से ले ली। जैसे कि एक तो फुटवेयर की कुछ शॉप्स थी जहाँ पे बहुत कंफर्टेबल और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के कुछ सैंडल्स थे, तो हमने एक दो सैंडल ले लिए। और उसके अलावा भी एक और चीज़ थी जो मैं आपको दिखाऊंगी अभी वीडियो में, वो मुझे बहुत पसंद आई। देखिए यहाँ पे पीछे स्ट्रीट फूड भी मिल रहा है थाईलैंड का। एंड उसके अलावा यहाँ पे बहुत सी यूनिक ये पेंटिंग्स और पता नहीं क्या क्या, यहाँ पे बहुत कुछ है। ये मार्केट बहुत बड़ी है, आपको यहाँ सब कुछ मिल जाएगा, ज्वेलरी वगैरह। यहाँ पे ब्रांडेड आपको फर्स्ट कॉपी आइटम्स भी बहुत सारे मिलेंगे, लेडीज़ के लिए भी एंड जेंट्स के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, कपड़ों में, शूज़ में, किसी भी चीज़ में। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी यहाँ पे बहुत सारी थी, जैसे कि स्पीकर्स या हेयर एक्सेसरीज वगैरह, बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे। ये देखिए ब्रांडेड फर्स्ट कॉपी की तो बहुत शॉप्स थी यहाँ पे, हर दूसरी शॉप छोड़ के तो यही एक शॉप होती थी जहाँ पे ब्रांडेड सामान मिल रहा होता था फर्स्ट कॉपी का। और उसके अलावा एक जो मेन शॉप जो मेरे को सबसे अच्छी लगी थी यहाँ पे और जहाँ से हमने कुछ सामान लिया था, वो है एक छोटे से मतलब शॉप है, इसमें बहुत सारे लोकल सोवेनियर्स और कुछ शो पीस वगैरह मिल रहे थे जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। मैं आपको दिखाती हूँ। हम तो यहाँ घूम घूम के इतना कंफ्यूज हो गए क्योंकि यहाँ पे इतनी शॉप्स थी